अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम my dear students, this is for class 7th subject science। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं that is nutrition in plants। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जानदार चीज़ जो है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये जानदार चीज़ जो है, ये हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते या पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। उसी तरीके से उनके ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा का होना भी ज़रूरी है, यानी वो ग़िज़ा के बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है ना? चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हों, या बड़े से बड़ा कोई दरख्त हो या जानवर हो। तो गर्ज हर एक जानदार चीज़ के लिए पानी, हवा और ग़िज़ा का होना ज़रूरी है, तभी ये ज़िंदा रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर हम आपके प्रीवियस क्लास 6th की बात करें, उसमें आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर जो आपका है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। या उसी तरीके से आपने एक और चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 जो 6th क्लास का आपका था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें आपने ये भी देखा होगा, ये भी पढ़ा होगा कि जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं, उस ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, उस ग़िज़ा में जो कुदरती तौर नेचुरली जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, फैट्स के बारे में पढ़ा होगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है ना? तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही कारआमद हैं, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की, एक भी न्यूट्रिएंट की अगर हमारे जिस्म में कमी पाई जाए तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। या आपने प्यारे बच्चों ये भी पढ़ा है कि ये जो ये ग़िज़ा है, ये हम क्यों खाते हैं? क्योंकि इस ग़िज़ा के खाने से हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी, जो ताकत फिर हमारे जिस्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे ग़िज़ा का हज़म होना हो, या रेस्पिरेशन हो, या खून का दौरा करना हो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो, या फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट्स हो, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट्स हो, तो इन सब के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो हमें ग़िज़ा से मिलती है। ठीक है ना? तो गर्ज हर एक जानदार चीज़ को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। बात समझ में आती है ना? चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे छोटे से छोटा कीड़ा हो। तो ये ग़िज़ा लेने का जो ये तरीका होता है, ग़िज़ा लेने का जो तरीका होता है, इसी को हम प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी न्यूट्रिशन हम किसको बोलेंगे? न्यूट्रिशन किससे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ, द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यानी किस तरीके से ये जानदार चीज़ अपनी ग़िज़ा हासिल करता है या अपनी ग़िज़ा लेता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने
एक और प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। क्या ये प्लांट्स में होती है या एनिमल्स में होती है? प्यारे बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसके बरक्स अगर हम बाकी एनिमल्स को देखें, वो एनिमल्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करते, बल्कि जो ग़िज़ा प्लांट्स तैयार करते हैं उसी ग़िज़ा को वो एनिमल्स हासिल करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होती है, प्लांट्स के जो ग़िज़ा लेने का, जो ग़िज़ा हासिल करने का जो तरीका है वो अलग है और एनिमल्स का अलग है। तो अब जो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है वो क्या है, उसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चूँकि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो है ये वाहिद जानदार चीज़ है जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। किस अमल से तैयार करते हैं, उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस के लिए इनको किन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, या उनको बाकी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? या इसी तरीके से प्लांट का जो लीफ होता है, पंतुलियाते सुनाश पत्ता, उसके अंदर एक नेचुरल पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल भी इन प्लांट्स को ग़िज़ा तैयार करने में मदद देता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो ये प्लांट्स जो है ये अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करते। तो इस सारे अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है ना? तो ये रॉ मटेरियल जो है ये प्लांट्स कहाँ से हासिल करते हैं? ये अपनी सराउंडिंग से हासिल करते हैं। जैसे पानी जो है ये ज़मीन के अंदर से जड़ों के ज़रिए से, रूट्स के ज़रिए से हासिल किया करते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं। ठीक है? तो क्लोरोफिल ऑलरेडी उनके लीफ में होता है। तो सनलाइट की वजह से फिर जब इनके अंदर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ग़िज़ा तैयार होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो इन प्लांट्स में होता है। तो उसके बाद जो ये ग़िज़ा तैयार होता है, उसके बाद ये प्लांट्स जो है ये उस ग़िज़ा को अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं और हम भी इस ग़िज़ा को खाते हैं। ठीक है ना? तो जब ये ग़िज़ा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई जानदार चीज़ इसको खाता है, इसको इस्तेमाल करता है, हासिल करता है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, वो न्यूट्रिएंट्स उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। उनके जो बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? तो जब भी ये चीज़ें, जब भी हम ग़िज़ा खाते हैं तो ये फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो जब भी वो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो प्रोसेसेस फिर उस एनर्जी की वजह से अमल में आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा जानदार चीज़ किस तरीके से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है और उसके जिस्म के अंदर वो कैसे फिर इस्तेमाल होता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है ना? शाबाश। अब चूँकि हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो प्लांट्स जो हैं उनके अंदर वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। उस किस्म की न्यूट्रिशन को प्यारे बच्चों ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है ना? ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। ऑटोट्रॉपिक जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड। ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो किस किस्म की होती है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
क्योंकि वो प्लांट्स जो है वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो लिहाजा जो ये प्लांट्स हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, यानी ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, और जो वो न्यूट्रिशन है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार चीज़ अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसके बरक्स जो एनिमल्स हैं या मैन जो है वो भी एनिमल्स में आता है, या बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो छोटे कीड़े हैं या बाकी एनिमल्स जो हैं, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, बल्कि जो ग़िज़ा प्लांट्स ने तैयार की हुई है वो उसी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो लिहाजा उस किस्म की जो न्यूट्रिशन होगी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकता, बल्कि जो रेडीमेड फूड होता है, जो प्लांट्स ने ऑलरेडी बनाया हुआ होता है, उस ग़िज़ा को हासिल करते हैं, उस किस्म की न्यूट्रिशन को हम प्यारे बच्चों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, यानी जो बाकियों पे डिपेंडेंट हो, बाकियों पे मुनसर करता हो अपनी ग़िज़ा के लिए। तो उस तरीके से आपको आज पता चला कि न्यूट्रिशन क्या होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा हासिल करता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन जो है ये दो किस्म की होती है। एक होती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये ग्रीन प्लांट्स में होती है, यानी दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ये ग़िज़ा के बनाने वाले होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा किस्म है दैट्स कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करता, बल्कि वो ऑलरेडी जो प्लांट्स ने ग़िज़ा तैयार किया हुआ होता है उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये तमाम एनिमल्स में होता है, और कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है, यानी जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है उनको नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा जाता है। उनमें भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे नॉन ग्रीन प्लांट होता है हैंड, ठीक है ना, वो प्लांट है, वो नॉन ग्रीन प्लांट है, उसमें अपनी किस्म की न्यूट्रिशन नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपने आज न्यूट्रिशन के बारे में जाना, और न्यूट्रिशन की कितनी किस्में हैं उसके बारे में भी आपने जाना। तो इंशाल्लाह ये न्यूट्रिशन जो है, ये ग़िज़ा जो है, ये कैसे इन प्लांट्स में हासिल होता है, ये कैसे इन प्लांट्स में बनता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस का होना लाजमी बनता है। उस प्रोसेस के बारे में इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।